यस माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीपी मैं सब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 जो आपके पास यूक्लिड ज्योमेट्री का है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इसके अंदर जो आपके पास बेसिक कंसेप्ट्स है वो हम इसका जो है थोड़ी बहुत इसकी जो हिस्टोरिकल जो इसका बैकग्राउंड है इस चैप्टर का, जो इसको समझने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। यस स्टूडेंट्स, एज यू नो, जो आपने अभी तक ज्योमेट्री स्टडी की है वो सारी की सारी आपकी किसकी आती है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड आती है। कौन सी ज्योमेट्री है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, है ना। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, आपने उनसे रिलेटेड जो चीज़ें की हैं, प्लेन ज्योमेट्री को आपने समझा है, लेकिन जो डीप कंसेप्ट है उसके, वो ज्योमेट्री के, वो आपके क्लास 9th से स्टार्ट होते हैं। सो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ज्योमेट्री वर्ड आया कहाँ से है? तो ज्योमेट्री वर्ड जो है वो ग्रीक लेटर से आया, ग्रीक वर्ड से आया है। ये दो पार्ट होते हैं इसके। फर्स्ट आपके पास क्या आ गया? जियो। जियो का मीनिंग आपके पास वो रिलायंस वाली जियो नहीं, ZEO, जियो मीनिंग द अर्थ। जियो का मीनिंग क्या होता है? अर्थ होता है। एंड सेकंड आता है मीट्रिन, जो आपके पास मीट्रिन जो है मीनिंग टू मीज़र, यानी कि इसका जो मीनिंग होता है कि मीज़र करने के लिए। सो ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड टू फॉर्म नीड ऑफ मेजरिंग द लैंड, यानी कि जो ज्योमेट्री की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई है? वो जो लैंड के मेज़रमेंट हैं उनके पर्पज़ से, उनकी नीड से क्या है, इसकी ओरिजिनेशन हुई है, इसकी शुरुआत हुई है। This branch of mathematics was studied in various forms in every ancient civilization, यानी कि प्राचीन टाइम से, यानी कि बहुत पुराने टाइम से इसको जो है कि हम देख रहे हैं कि ये मैथ की जो ब्रांच है वो स्टडी की जा रही है। द टू बी इन इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, इनकेस एक्सेट्रा, यानी कि ये आपके सिविलाइजेशंस की जो है वो नेम्स दिए गए हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो सिविलाइज्ड थे, और जो अपने पर्टिकुलर है सिविलाइजेशंस को उन्होंने डेवलप किया, तो उसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर मैथमेटिक्स का, ज्योमेट्री का बहुत ही रोल रहा। फॉर इजिप्ट में नील नदी है, तो उसके अंदर आपके पास क्या है? ओवरफ्लोड होता है, बाढ़ आती है, जैसे यहाँ भी होता है कई बार कि जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है। तो बाढ़ आने के बाद में किसकी ज़मीन कितनी थी, कहाँ तक थी, कितना एरिया है, उन सभी के डेवलपमेंट, उनको मेजरिंग करने के लिए तो उनको किसकी रिक्वायरमेंट रहती थी? ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट रहती थी, है ना। आपने देखा होगा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स जो है, पिरामिड की हम बात करें तो पिरामिड क्या है? पिरामिड इज ए सॉलिड फिगर विद द बेस ऑफ विच इज़ ए ट्राइंगल, स्क्वेयर और सम अदर पॉलीगन। कोई भी एक ऐसी स्ट्रक्चर पिरामिड होती है जिसका बेस या तो ट्राइंगल हो, या कोई पॉलीगन हो, या स्क्वेयर हो। क्लियर है? कोई भी पॉलीगन हो सकता है, एक पॉलीगन होगा। एंड इट्स साइड फेसेस आर ट्राइंगल, और इसकी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी? ट्राइंगल होंगी। और जो आपके पास है वो ऊपर जाके एक पॉइंट पे सारे ट्राइंगल्स क्या होंगे? मीट होंगे, यानी कि सारी जो फेसेज हैं उसके मीट करेंगे। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिड कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, ये तो ज्योमेट्री का जो है वो मीनिंग था। मीनिंग क्या होता है ज्योमेट्री का, वो हमने इसमें स्टडी किया। अब यहाँ कुछ आपको जो है, मैंने सिविलाइजेशन का एग्जांपल लिया, तो उन इससे कैसे हमें पता लगता है कि उस टाइम भी ज्योमेट्री थी, इतनी ओल्ड थी। देखो, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, सिंधु वैली जो है, सिंधु वैली सिविलाइजेशन के अंदर अबाउट 3000 BC, तो उसके अंदर आपके पास क्या है कि जो है ज्योमेट्री का यूज़ बहुत ज़्यादा इसमें देखा गया था। और जो आपके पास सिटीज़ थी उनकी, वहाँ पे वो काफ़ी डेवलप थी, वेल प्लान थी, रोड्स उनकी पैरेलल थी। तो पैरेलल रोड बनाने के लिए उनको कैसे सिस्टम आया होगा? तो उनका क्या है, वो ज्योमेट्री का यूज़ किया होगा। और ड्रेनेज सिस्टम है जो उनका अंडरग्राउंड था, तो वो भी उनका क्या है, सारी की सारी यूज़ किसका था? ज्योमेट्री का यूज़ था। द हाउसेज हैड मैनी डिफरेंट टाइप, जो रूम्स थे उनके वो डिफरेंट टाइप के थे। इवन दैट वे क्लीन ब्रिक्स यूज़ करते थे, उनका रेशियो भी क्या था? फिक्स था। सारी ईंटें जो पुरानी लगी हुई थी वो एक जैसी थी।
विद नियरेस्ट अबाउट हनुमानगढ़ के नियर अबाउट में एक पीलीबंगा के अंदर आपके पास जिस पास में एक जो है छोटा सा कस्बा है कालीबंगा, वहाँ पे भी इसके जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ज्योमेट्री की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई, हम जो आज रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू ज्योमेट्री, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है वो आपका स्टार्टिंग ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ ये उसी चीज़ को बताता है। क्लियर। तो हम इसमें बात करते हैं कि कहाँ ऐसा क्या जो आपके पास है कि सिस्टम था कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, है ना। तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि थैलस जो है आपके पास एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, जो हमने कहा स्टार्टिंग में ग्रीक वर्ड है, ज्योमेट्री जो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, तो उसी के अंदर देखो आपके पास क्या थैलस क्या था, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। थैलस इज क्रेडिटेड विद गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ, उसने पहला प्रूफमेंट दिया था। दिस प्रूफ was of the statement that a circle is bisected by its diameter। एक सर्किल जो अपने डायमीटर से बाइसेक्ट होता है, ये पहला प्रूफ उसने किया था। वन ऑफ द थैलस मोस्ट फेमस पीपल वाज पाइथागोरस, एंड पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है। वो जो पाइथागोरस पर्सन था वो क्या था, जो थैलस का स्टूडेंट था, है ना। अब देखो ये उस टाइम से इनकी ज्योमेट्री की स्टार्टिंग हो गई थी। Pythagoras and his group discovered many geometrical properties and developed the theory of geometry to a great extent। मतलब पाइथागोरस ने और उसके साथियों ने, उसके जो साथी फ्रेंड्स थे, उन सब ने मिलके एक कुछ ना कुछ जो है इन्वेंशन जो किए ज्योमेट्री के अंदर, वो क्या है काफ़ी ज्योमेट्री को आगे लेके गए। This process until continued 300 BC at the time the Euclid, the teacher of mathematics in Alexandria in Egypt। तो उसके बाद में जो है पहले तो क्या होता था, जो वर्बल चीज़ें चलती थी उस टाइम, क्या है कि जो पेपर का डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था, तो जो इजिप्ट के अंदर एक टीचर था, काफ़ी टाइम बाद की बात है ये, तो जो टीचर था उसका नाम था यूक्लिड, है ना। उसने क्या किया, ये सारे जो प्रूफ थे इनको क्या किया, कलेक्ट करा, और कलेक्ट करके एक अरेंज करके उसको एक किताब लिखी, एक ट्रीटाइज लिखा, एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ के अंदर उसने इन सभी को इंक्लूड किया। द ट्राइज कॉल्ड एलिमेंट्स, इस ग्रंथ का जो नेम था वो एलिमेंट्स था। ही डिवाइडेड द एलिमेंट इनटू 13 चैप्टर, और उसने जो चीज़ें उसमें लिखी, बड़े ग्रंथ में एक महाकाव्य कहा जाता है ट्रीटाइज को, तो उसके अंदर क्या है उसने अलग अलग पार्ट्स बना दिए। तो उसने उसको डिवाइड किया 13 पार्ट्स में, उन पार्ट्स को चैप्टर का, एंड ईच कॉल्ड ए बुक। उसने तो अपनी तरफ से चैप्टर बनाए, और अपने जो चैप्टर्स थे वो अपने आप में क्या बन गए, एक बुक बन गए। उनको बुक कहा जाता है। दीज बुक्स आर इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री फॉर द जनरेशन टू कम। अब उस टाइम ऐसा होता था, कागज़ नहीं था, वर्बल टीचर ने बता दिया अपने स्टूडेंट को, तो उसको जितना याद रहेगा उतना वो आगे यूज़ करेगा। होता ऐसा है कि हमारे टीचर हमें 100% जो है वो बताते हैं। 100% में से हम जब लर्निंग लेते हैं तो उस टाइम मान लो आपने 85% आपने लर्निंग ली, 15% आपका बीच में कहीं मिसप्लेस हो गया। फिर जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आपने 70% लिख पाए, जो आपके पास 15% है और कहीं मिसप्लेस हो गया। तो इस टाइप से अगर पहले जो चीज़ें थी उस टाइम क्या वर्बल सारा था, तो इसने जो पहली ट्राई की थी यूक्लिड ने, वो सारी रिटन के अंदर इसने जो है कवर अप की थी, उस सारी चीज़ों को रिटन में उसने लिख के प्रेजेंट किया।